उधर उधर हाय कर दो। हाय। नहीं, कैसे हो आप सभी? अनवित भी मेरे साथ उठ गया सुबह सुबह आज। हाँ, आज हम थोड़ा जल्दी उठ गए थे क्योंकि क्योंकि क्यों उठ के जल्दी आज बताना। अनवित को जल्दी से नींद खुल गई थी, है ना। आज अनवित ने मुझे 7:30 बजे उठा दिया है। तो यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है। चपातियाँ मैंने बना दी और सब्जी भी मेरी बन गई। आज मैंने बनाई है आलू गोभी मटर मिक्स वेज बनाई है आज मैंने। नहीं, आलू गोभी मटर और वो क्या बोलते हैं उसको, गाजर, सॉरी गाजर डाली है। तो खाना तो मेरा बन गया है। अब मैं बनाऊंगी चाय क्योंकि बाकी जो सोए हुए हैं, जैसे मम्मी सोई हुई है मेरी, तो अभी मैं मम्मी को बना दूँगी चाय। उठेंगे तो लेट ही, वैसे धूप आ गई आज धूप 8 बजे आ गई है सुबह। तो आगे वो करते हैं, बर्तन धोते हैं, अनवित को खाती हूँ। ये बर्ड्स का नाम क्या हो, जाओ। और ये है बर्ड्स के लिए, ज़रूर ज़रूर डालें आप भी बर्ड्स को खाना। चलो बच्चों, ये बर्ड्स को देख के आओ, वो चिल्ला रही है बाहर से। ठंडी करके डाला करो रोटी ठंडी। ये बेटा फायरमैन दे देगा। नहीं, फायरमैन जाओ देख के आओ। अभी आप कहाँ जा रहे हो? तो देख सकते कितने अच्छे हैं। और आज मैंने सब्जी बनाई है कुकर में। ऐसे मैं बनाती कढ़ाई में हूँ, पर मैंने आज ऐसे कुकर में बनाने मेरा मन कर रहा था कुकर में बनाने का। आज मेरा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया। अभी मेरे ख्याल से 9 भी नहीं बजे हैं। पहले जब हम छोटे थे तो मम्मी हमारे उठने से पहले मम्मी काम ख़त्म कर देती थी, और अब मम्मी के उठने से पहले हम काम ख़त्म कर देते हैं। टाइम चेंज हो जाता है, देखा। डाल लें इनको, अब मत उठाना आप, अभी आने वाले हैं बर्ड्स। हाँ तो सुबह तो हो गई है, अभी ओस पड़ी है बहुत ज़्यादा। अभी मैं आ गई हूँ नहा के और चाय मैंने पी ली है। तो अभी आप धूप देख सकते हो कितनी अच्छी है ये, मतलब अभी जैसे 5-6 दिन हो गए धूप बहुत अच्छे से आ रही है। मेरे को लगा हुआ था कि थोड़ा निकल गया तो मैं इसके ऊपर ही कर दूँगी दोबारा से।
खिचड़ी। आ मम्मा बैठ नहीं कर मैं मम्मी जल तुहां बनाते है ना खिचड़ी, जल तुहां खिचड़ी बनाते है ना पहले तो मैं पसंद नहीं होंगी ही, मैं पसंद नहीं करती खिचड़ी नहीं करती ही। और मैं आपको बनानी ना तो मैं बड़ी स्वाद कटोरी च पी मैं गर्म कर ली। अबू थल्ले कम करा आना आ जाओ। अब मैं खा लेती हूँ खिचड़ी, उसके बाद मिलती हूँ। बाय बाय। अभी आप देख सकते हो कि अभी शाम हो गई है और जैसे ही शाम होती है तो ये पक्षी जो होते हैं वो अपने अपने जगह पे जाना शुरू कर देते हैं, मतलब डैम के बिल्कुल वहाँ बैठते होंगे शायद से। तो यहाँ पे ये पूरे दिन आते हैं दाना चुगने। अभी मैं लेने आई हूँ अपने खेत में मूली और शलगम, अभी देखती हूँ है या नहीं। जस्ट अभी छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं। तो सॉरी ये मैं लाई थी वहाँ खेत से, ये सारा ऑर्गेनिक है शलगम और ये पालक है, शलगम पालक और सौंफ, और एक बीच में ना मेरे को उसका पता नहीं चल रहा क्या है। तो ये मैं सारा लेके आई थी अब सुबह के लिए, इसको बनाऊंगी मैं। उस टाइम की मेहनत देख लो, उस टाइम तो हमें जब मेहनत कर रहे थे तब बड़ा ऐसा गुस्सा सा आ रहा था कि रात का मेरा खाना बन चुका है, अभी मैं इसको काट लूँगी। ओहो मैंने ना ये सारा इकट्ठा ही कर दिया है। तो ऐसे ऐसे मेरा टाइम स्पेंड होता है मायके में। आप मेरी वीडियो में देखते ही होंगे कि मैं पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। आप चाहे मायके में रहो कहीं भी रहो, काम तो काम ही होता है। तो कभी कभी होता है थोड़ा ज़्यादा, जैसे कपड़े कपड़े धोने का, चदरे चुदरे उनका काम होता है तो थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाते हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट हम फ्री हो जाते हैं जल्दी। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं रात की सब्ज़ी काट के ही सोऊं। ये जो है ना ये है राई, आई थिंक, मुझे नहीं पता ये क्या क्या आपको इसमें बोलना है। ठीक है, से हाई टू एवरीवन। हेलो। मैं बोल रही हूँ किसी कौन भी तो चाहिए तो ले जाओ। ये पता क्या है, ये होता है राई, इसके बनते हैं पकोड़े, राई के पकोड़े। भूख लगी है। अरे नहीं अभी नहीं बनेंगे खाने के नाम से तो अनवित को भूख लग पड़ती है। इसके पकोड़े बनते हैं बहुत टेस्टी, खाने वो नहीं, अब मैं बनाऊंगी, कल बना के खिलाऊंगी आपको। ये हेल्दी होते हैं बहुत। अब मेरे को मतलब शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, ये राई के है ना, कोई होगा तो बताना। ये राई के पत्ते हैं ना, शायद से राई के ही हैं, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे तो राई के लग रहे हैं। अरे नीचे उतरो। तो मैं कैसे मम्मी बनाते थे इसके पत्ते के पकोड़े। हाँ जी, तवे के ऊपर, वैसे भी बना सकती हो फ्राई करके और वैसे भी बना सकती हो। बनाऊंगी देखती हूँ कल। अभी अनबित को पता चल गया तो ये मेरे पीछे पड़ गया। देखती हूँ अभी, कल मेरे को टाइम लगा तो मैं बनाऊंगी, कोशिश करूँगी, आपको दिखाऊंगी बना के मैं। क्या हमने तो बहुत बार खाए हैं। फिर वही बात आ गई कि जब मम्मी बनाते थे तो हमें, मैं ना जब मैं मतलब जब मम्मी ठीक थे तो मम्मी बनाते थे तो उस टाइम ना इतना ज़्यादा मुझे बोलने का मौका नहीं देता मेरा बेटा। हाँ अनवित बोलो। इसका उड़ने वाला एयरप्लेन कैसे बनेगा?
इसका नहीं बनता। ऐसे करो पहले। ऐसे? ऐसे नहीं। और कैसे? तो ऐसे। ऐसे? ऐसे नहीं। ओके ऐसे। ओके 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 ओके। फोल्ड, फोल्ड करना है। ये फोल्ड कर दिया। अब ऐसे करो। अब भागो यहाँ से। ऐसे नहीं, ऐसे। बच्चों के साथ ना काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब जैसे मम्मी भी इसको संभाल नहीं करते हैं, क्योंकि मम्मी को तो खुद संभालना पड़ता है। तो इतना कभी कभी इतनी ज़्यादा वो हो जाती है फ्रस्ट्रेशन कि मन करता है कहीं बैठ जाए और बच्चे ना 2-4 दिन कहीं चले जाएँ घूमने। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे ही काटूंगी, रफली रफली काटना है, ज़्यादा वो बारीक काटने की जरूरत नहीं है। मैं इसको ऐसे रखूँ। डिनर मेरा बन चुका है। अभी वैसे 5 नहीं बजे हैं, पर डिनर मेरा बन गया है, क्योंकि हमारा अनवित जो है उसको लग पड़ती है भूख। जैसे उसको ना कितनी जल्दी भूख लगती है उसको 5 बजे। अभी मैं 4 अब मैं पीछे पड़ जाता है कि मम्मा कुछ खाने को है, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को है। तो फिर मैं उसको क्या करती हूँ, उसके लिए जल्दी खाना बना देती हूँ। मैं दोपहर को सिम गैस के ऊपर दाल चढ़ा देती हूँ और फिर उसको फ्रेश खाना दे देती हूँ। अभी जैसे 5-5:30 का टाइम होगा, ये खाना खा लेगा। और 6 बजे के बाद तो 6 और 6 के बीच तो मैं भी खा लेती हूँ। मतलब हम खा लेते हैं 6 बजे। अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं चाय और मैगी खाऊं, तो मैं बनाऊँगी चाय। अभी ना हमारा किचन पूरा तैयार नहीं है। मतलब किचन की तैयारी हमारी रह गई थी। हमारा ना ऐसे जैसे जब हमारा घर बन रहा था तो उस टाइम क्या हुआ कि जैसे हमारा घर बन रहा था उस टाइम क्या हुआ कि मम्मी बीमार हो गई। तो मम्मी अभी मेरे को लगता है चाय पत्ती खत्म हो गई, क्योंकि जैसे हमारा घर कंप्लीट हुआ, मतलब अभी कुछ नहीं हुआ था, प्लस्तर का काम मतलब ख़त्म हुआ था। तो उसके बाद हमारा बिजली का काम होने वाला था। मतलब उस टाइम मेरे जो थे वो सर्विस करते थे, तो उस टाइम हमारा घर मतलब काम चला हुआ था। तो एकदम से मम्मी बीमार हो गई। तो मम्मी को जैसे ब्रेन का मतलब ऑपरेशन हो गया, एकदम से बीमार हो गई, चक्कर वगैरह उल्टी वगैरह। तो फिर उस टाइम हमें पता नहीं चला। तो फिर जैसे बाद में किया तो बाद में पता चला कि ऐसे नस फट गई है ब्रेन की। अब फिर ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, साथ में पैरालाइज हो गया। तो आपको पता है कि सारा जब मतलब घर बन रहा हो तो उसमें पूरा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जब बीमारी पड़ जाती है तो उसमें सारा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे ऐसे फिर हमारा जो घर का काम था वो रुक गया, हमने छोड़ दिया। मतलब दरवाजे भी नहीं लगे थे मेरे ख्याल से। तो ऐसे ऐसे घर के काम करते करते जैसे मम्मी बीमार हो गए तो हमारा बीच का छूट गया सारा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि तब मैं और मेरी मतलब 3 सिस्टर की शादी हो गई थी, मैं और मेरे से बड़ी वाली थी। तो फिर उस टाइम मैं शायद एमए कर रही थी और वो फार्मेसी करके आई थी। मैं सोच लेने गई थी, सॉरी। तो ऐसे ऐसे फिर मैं कहाँ तक पहुँची थी, शादी, बीमार हो गए, पता नहीं कहाँ तक। हाँ, तो फिर ऐसे बीमार हो गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर इसमें मैंने वो डाले सॉन्ग। तो फिर वो हाँ इंटर्नशिप करके आई थी वो भी फार्मेसी डी फार्मेसी की। तो उसके बाद मेरे मैं बीएड करके आई थी और मेरी एमए मतलब एमए मैंने स्टार्ट कर दी थी शायद से। मतलब देखो उस टाइम मैंने एमएड का भरा हुआ था। मतलब उस टाइम मैंने क्या किया था, एमएड का फॉर्म भरा हुआ था। तो मेरा रोल नंबर जो था वो अदर देन दैट तो एक दिन पहले पहुंचा। तो फिर ना ऐसे दूर था, एक दिन पहले शाम को पहुंचा। तो फिर मेरे को पता नहीं था, मैं प्रिपेयर भी नहीं थी। तो फिर क्या हुआ कि मैं फिर ना वो टेस्ट में मतलब टेस्ट में देकर तो उसको छोड़ के फिर मैंने क्या किया कि मैंने एमए शुरू कर दी कि चलो घर में बैठना है, कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो मैंने उस टाइम कॉरस्पॉन्डेंस मतलब कर सकते थे। तो मैंने उस टाइम क्या किया कि फिर मेरा कॉरस्पॉन्डेंस जो एमए वो शुरू कर दिया अपनी। तो एमए मेरी चली हुई थी। और फिर क्या हुआ कि मम्मी हो गई बीमार, छोड़ो। तो मम्मी हो गई बीमार। फिर मम्मी का ऐसे ऑपरेशन बता दिया कि ऐसे ऑपरेशन होगा। फिर उसके बाद ऐसे लाइफ उथल पुथल वाली होगी सारी। उस टाइम मेरा भाई पढ़ता था 9th क्लास में। हाँ, वो 9th में हुआ था उस टाइम। तो 8th में हुई थी, अगस्त में हुई थी मम्मी बीमार, 8 अगस्त को। और 2014 की बात कर रही हूँ मैं।
उस टाइम तो पता ही नहीं होता था कि ब्रेन हैमरेज भी होता है कुछ, मतलब इतना मतलब दूर दूर सुनते थे हम कि ऐसा कुछ होता है, ब्रेन हैमरेज होता है यही। तो फिर उस टाइम मम्मी का ऑपरेशन हुआ, फिर पीजीआई में रहे, फिर कोमा में रहे, फिर ऐसे ऐसे करके पूरा वो 1-1.5 साल बाद तो खाना नहीं खाया। तो ऐसे ही था पूरा, फिर वो टाइम पीरियड ऐसे निकला। फिर उसके बाद 2016 में मेरे से बड़ी वाली की शादी हो गई, उसकी फिर शादी कर दी। फिर उसके बाद 2016 में उसकी हुई है, 2018 में मेरी हुई है। और यही है कि पहले डैडी जी थे, अब नहीं है। जैसे मतलब पिछले साल से एक साल हो गया, तो 1.5 साल हो गया, सॉरी 1 साल हो गया अक्टूबर में। तो जैसे डैडी जैसे थे तो फिर वो टेंशन नहीं रहती ना। अभी जैसे एकदम से सारा खुद ही करना पड़ता है। वो जो मतलब जैसे भाई था उसको ज़्यादा ही लाड प्यार से रखा हुआ था, तो वो हो जाता है। फिर एकदम से जब जिम्मेवारियाँ पड़ती हैं तो टाइम लगता है हर चीज़ में इन्वॉल्व होने में। जैसे हमें टाइम लगा, मेरे जब मम्मी बीमार हुई थी मेरी एज थी मेरे ख्याल से 22 साल की थी मैं। इससे पहले जैसे जिम्मेवारी पड़ गई, मम्मी को बीमार हो गई, तो फिर कुछ एक काम मतलब काम तो रोटी पानी तो सारा ही होता था, बट कुछ एक काम जैसे होते हैं ना, जैसे जो आपने नहीं किए होते हैं। जैसे मैंने कभी मतलब अचार वगैरह हमारी मम्मी डालती थी, फिर अचार मम्मी ने डालने, फिर जैसे चूल्हे को मिट्टी मम्मी ने लगानी, सारा मतलब ये सारा जो छोटे मोटे काम थे वो हम करते थे, बाकी सारा काम वो मम्मी करती थी। तो हमने तो शुरू से ही मतलब जैसे 21-22 साल की मतलब पूरी वो सारा घर संभालना शुरू कर दिया था। तो किसी काम में वो नहीं है कि हाँ ये काम नहीं आता होगा, वो काम कैसे करना, अभी किसी को पूछना नहीं पड़ता है, सारा काम आता है, सारा ही सीखा हुआ है। अब तो सीखा क्या, खुद ही सिखाया भी नहीं किसी ने, वो जो वक्त होता है वो खुद सिखा देता है। तो अभी जैसे जब मम्मी बीमार हुई थी तो हमें अचार डालने नहीं आते थे, मैंने कभी अचार नहीं डाला था, ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। तो फिर उसके बाद मुझे अचार डालने आ गया। मेरी सिस्टर ने भी सीख लिया कि हाँ पूछना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा, कुछ नहीं अब तो खुद ही कर लेते हैं सारा काम। वो जो आपको गाड़ी दिख रही है यहाँ से सड़क है। अभी लोगों ने लाइटें भी नहीं जलाई हैं। साथ में अपना ब्लॉग करती हूँ एंड अब मिलूँगी कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।